गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा रियल नंबर के ऊपर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्टैंडर्ड भी करवाएंगे। हम करवा रहे हैं आपको PYQs 2026 से लेकर 2020 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने इसके ऊपर इसका लेक्चर नंबर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो इसके ऊपर 3 लेक्चर्स हैं। एनसीईआरटी तो करवा दी हमने। एक तो आपको एचसीएफ एलसीएम के ऊपर PYQs मिलेंगे। आज आपको मिलेंगे रैशनल और इरैशनल के ऊपर PYQs। और जो तीसरा लेक्चर होगा वो मिलेगा आपको वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। और ऐसे ही हम जैसे ये कंप्लीट होगा फिर स्टैंडर्ड वालों को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में पूछा जाता है। देखो 2026। अच्छा, एक चीज और आपको क्लियर कर देते हैं। पूरे इंडिया में 18 सेट्स होते हैं, तो 18 सेट्स के क्वेश्चन होंगे। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं। ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से। जैसे ये देखो बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ये दूसरे सेट में है। देखो ये तीसरे सेट में क्वेश्चन था, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ये देखो 25 में आया, फिर 23 में आया, फिर, है ना, देख रहे हो ना, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 100% पेपर में पूछा जाएगा। तो कैसे करना है? प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √3 इरैशनल होना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि इरैशनल नहीं है, ये रैशनल है। ठीक है, तो सपोज करते हैं, सपोज √3 इज रैशनल। हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा? a/b की फॉर्म में। और a और b क्या होते हैं? वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मतलब, को प्राइम का मतलब कि इनका जो एचसीएफ है वो 1 होगा। दैट इज इनका एचसीएफ जो होगा 1 के बराबर होगा। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ 1 होता है ना। तो इन नंबर्स को को प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ। a इक्वल टू √3b। ठीक है, b को उस तरफ लेके दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। a स्क्वेयर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3b स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो, अगर हमारे पास हो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 2 है, 2 डिवाइड्स 6 बोल सकते हैं। इसी तरह अगर a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। सेम लॉजिक, 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6। तो इसी तरह यहां पे भी ऐसा ही होगा, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखो, अगर 3 डिवाइड करता है 9 के स्क्वायर को, 3 डिवाइड्स 81, 81 मतलब 9 स्क्वायर। अगर 3 डिवाइड कर रहा है 9 के स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड 9 को भी करेगा। अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड 9 को भी करेगा। तो सेम लॉजिक यहां पे भी, 3 डिवाइड a, है ना, 3 डिवाइड्स a। अब देखो, अब ध्यान से देखो, हमने यहां पे लिखा 2 डिवाइड 6, है ना, और 6 को हमने क्या लिया था? 6 को लिया था 2 इंटू 3। अगर आप कुछ देर के लिए इस 3 को t मान लो तो 6 क्या हो जाएगा? 2t, वेयर t इक्वल टू 3। अगर 2 डिवाइड 6 है तो हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2t। सेम वहां पे लिखो, अगर 3 डिवाइड्स a है तो a इक्वल टू 3t। देखो 2 डिवाइड 6, 6 इक्वल टू 2t, 6 इक्वल टू 2t, तो a इक्वल टू 3t। समझ गए? अब क्या करो, देखो ये इसको ले लो फर्स्ट, ये वैल्यू फर्स्ट में डालो, यूज इन इक्वेशन 1। a की जगह यहां पे 3t लिखो, ये बनेगा 3t का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। ये 3b स्क्वायर पहले लिखो, ये पहले लिख रहे हैं, ये बनेगा 9t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9t स्क्वायर। तो ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू 3t स्क्वायर, है ना। अब देखो, जैसे यहां पे लिखा था a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहां पे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स b स्क्वायर।
3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर 3 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को तो बी को भी करेगा, 3 डिवाइड बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 4 और 6 का एचसीएफ 2 होगा, है ना। तो यहां पे देखो अगर 3 डिवाइड कर रहा है ए को, 3 डिवाइड कर रहा है बी को, 3 डिवाइड ए एंड 3 डिवाइड्स बी, तो इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड्स ए एंड 3 डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या, जैसे 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो गया 2, तो ए और बी का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 3। लेकिन हमने यहां पे क्या बोला था कि ए और बी का एचसीएफ कितना होना चाहिए 1, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, है ना। तो अब यहां पे लिख सकते हो जो हमने लिया था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो ये हमारा गलत हो गया ना इसका मतलब। तो अब यहां पे लिख सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट our supposition is wrong, our supposition is wrong, hence root 3 is irrational। इसका मतलब क्या हो गया, रूट 3 क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। देखो ये समझ आया कि नहीं आया। अब बढ़ते हैं आगे, देखो सेम क्वेश्चन है, रूट 3 की जगह रूट 2 है, ये होमवर्क करना है, ठीक है। फिर ये वाला भी होमवर्क करना है, रूट 3 की जगह रूट 5 है। फिर अगला रूट 3 की जगह रूट 2 है, तो ये होमवर्क में करके आओ, ठीक है। और फिर देखो फिर से 2023 में भी सेम क्वेश्चन, ये होमवर्क करना है और आपका ये वाला भी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। अब अगला सेट, ठीक है, 18 सेट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ये 2 नंबर में पूछा गया था। गिवन दैट रूट 5 इज इररेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल, ऑल्सो इररेशनल नंबर। हमारे पास गिवन है कि रूट 5 इररेशनल है, हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 इररेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये रैशनल नंबर है, 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 3 + 2 रूट 5 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। वही पीछे वाला लॉजिक जो सेम बताया। अब यहां से क्या करो, रूट 5 की वैल्यू निकालो, रूट 5 की 3 को उस तरफ ले जाओ, 2 रूट 5 इक्वल टू a/b - 3, इसका एलसीएम लो, एलसीएम ले लो, 2/√5 इक्वल टू a - 3b, 2 को इस तरफ ले आओ, √5 इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b, ये बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो a और b क्या है, a और b बेसिकली नेचुरल नंबर है ना। a और b क्या है, a बेसिकली 2 है, b यहां पे 3 है, कुछ ऐसा मान लो नेचुरल नंबर है। अगर आप यहां पे a की जगह 2 डालते हो, b की जगह 3 डालते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, -7/9। तो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल। तो ये इसका मतलब है कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। आप इसको लिख सकते हो ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएगा, अगर ये रैशनल है तो ये भी, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये भी रैशनल हो जाएगा, √5 रैशनल हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, √5 तो इररेशनल नंबर दिया हुआ है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। विच कॉन्ट्राडिक्ट आर supposition is wrong, which contradict our supposition is wrong, hence √5 is
इररेशनल, सॉरी, हेंस ये जो हमने लिया था 3 + 2 √5 इज इररेशनल। लो जी, देखो इसको, ये भी प्रूफ हो गया। 7 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपने इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करना है। 2 - 5 √3 = a/b, इसको इधर ले आओ, 2 - a/b = 5 √3, हम इसको इधर लेके एलसीएम ले लो, 2b - a/b = 5 √3, 5 को इस तरफ ले आओ, √3 = 2b - a अपॉन b अपॉन 5b, तो सेम लिखना है, ये देखो ये रैशनल बन गया, सेम लिखना है जैसे यहां लिखा था रैशनल, तो लिखना है यहाँ पे रैशनल लिखोगे, फिर लिखना है √3 क्या √3 तो रैशनल नहीं है ना, सेम यही लिखना है बस आप, ठीक है, तो होमवर्क करना है, ये भी 2 नंबर है पूछा गया था। नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको भी आपने a/b की फॉर्म में लिखना है, तो यहां से इसको इधर ले आओ, 5 - a/b = 2 √3, 2 √2, फिर 2 √2 यहां लिख दो, इसका एलसीएम ले लो, 5b - a, फिर 2 को यहां ले आओ, फिर बिल्कुल सेम जो यहां लिखा था सेम करना है, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करके आओ। अब जैसे ये देखो, इफ √7 इज इररेशनल, प्रूव दैट 2 √7 इज आल्सो एन इररेशनल नंबर, सेम करना है इसको भी, वैसे ही सेम लिखना, थोड़ा लिख देते हैं इसमें, सपोज 2 √7 इज इररेशनल, सॉरी रैशनल, हमने मान लिया कि ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा, 2 को यहां ले जाओ, √7 = a/2b, तो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल हो गया। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, √7 क्या हो जाएगा, रैशनल। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, √7 तो इररेशनल होता है, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट, सेम लिखना है आपको, विच कॉन्ट्राडिक्ट आर सपोजिशन इज रॉन्ग, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस लास्ट में लिख देना, हेंस 2 √7 इज इररेशनल। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसी तरीके से इसको करना है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है, फिर से वही, प्रूव दैट 3 + 2 √5 अपॉन 7 इज इररेशनल, गिवन दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर, सेम इसको भी करना है आपने, वैसे ही चलना है। सपोज 3 + 2 √5 अपॉन 7 इज रैशनल, इसको भी रैशनल ले लो, तो ये बन जाएगा 3 + √2 √5 अपॉन 7 = a/b, 7 को यहां ले जाओ, 3 + 2 √5 = 7a/b, 3 को उस तरफ ले जाओ, 2 √5 = 7a/b -3, इसका एलसीएम ले लो, 2 √5 = 7a - 3b, 2 को इसके नीचे ले आओ, 7a - 3b अपॉन 2b, तो ये रैशनल हो गया, सेम आपने लिख दिया। फिर आपने लिखना, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, √5 इज रैशनल, लेकिन √5 रैशनल थोड़ा होता है, √5 तो इररेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। विच कॉन्ट्राडिक्ट आर सपोजिशन इज रॉन्ग, which contradict our supposition is wrong, hence 3 + 2 √5 upon 7, 3 + 2 √5 upon 7 is irrational। लो जी, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, अगला भी सेम ही होगा, देखो बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है, √3 + 5 upon 2 = a/b, 2 को उस तरफ ले जाओ, √3 + 5 = 2a/b, फिर 5 को उस तरफ ले जाओ,
2a बाय b माइनस 5, इसका एलसीएम ले लो, 2a माइनस 5b, फिर वही सेम लिखना है रैशनल, ठीक है, फिर बाकी वही सेम लिखना है, ये भी वही सेम है, इसको भी आपने ऐसे ही करना है, a बाई बी की फॉर्म में लिखना है, a बाई बी, तो 3√5 इक्वल टू a बाई बी माइनस 2, तो ये बन जाएगा 3 को इधर ले आओ, ठीक है, बाकी वही सेम लिखना है, रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट आर सपोज दिस इज रॉन्ग, हेंस वही सेम लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी वही सेम है, होमवर्क करना है इसको, ये भी सेम है, होमवर्क करना है इसको, सेम होमवर्क, ठीक है। देखो इसको देख लो एक बार, प्रूव दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इररेशनल गिवन दैट √6 इज एन इररेशनल नंबर, तो इसको भी वैसे ही सपोज करो, सपोज √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज रैशनल, मान लिया हमने कि ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, a बाई बी की फॉर्म में होगा, है ना, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसा बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a बाई बी, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 2√6 इक्वल टू a बाई बी, है ना, ये बन गया 5 प्लस 2√6 इक्वल टू a बाई बी, 5 को इधर ले आओ, 2√6 इक्वल टू a बाई बी माइनस 5, ठीक है, 5 प्लस 2√6 इक्वल टू a बाई बी, इसका एलसीएम ले लो, 2√6 a माइनस 5b अपॉन b, अब 2 को यहां ले आओ, √6 इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन b, 2b हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल हो गया, अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, √6 इज रैशनल, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, √6 इज एन इररेशनल नंबर, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट लिखना आपने, विच कॉन्ट्राडिक्ट आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस क्या था क्वेश्चन, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये 3 नंबर में पूछा गया था, इज इररेशनल, लो जी ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, 17 सेम है होमवर्क, चलो अब बढ़ते हैं आगे, 2 माइनस 5 √3 का होल स्क्वायर, हमें देखना है कि ये नेगेटिव इंटीजर है, इररेशनल है, रैशनल है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस पे क्या करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी, तो ये बन जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, और ये बन जाएगा कितना 20√3, तो ये बन गया 4 प्लस 75 माइनस 20√3, तो ये बन गया 79 माइनस 20√3। देखो ये इररेशनल है, ये रैशनल है, रैशनल माइनस इररेशनल क्या बनता है, रैशनल और इररेशनल का जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो वो इररेशनल बनता है, ठीक है, तो ये इररेशनल हो गया, ये 18th भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है, चेक करो, यहां पे क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया 3 प्लस 1 प्लस 2√3, ये बन गया 4 प्लस 2√3, ये तो इररेशनल है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट रीजन देखो क्या, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इज अ रैशनल नंबर, हाँ ये ट्रू है, तो आपने क्या लिखना था, a इज फॉल्स r इज ट्रू, देखो इसको, a इज फॉल्स r इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सेम है,
3+2√2 का होल स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, नहीं ये फॉल्स है। ठीक है, इसको खोल के देख लो ना, ये बन जाएगा 9a+b का होल स्क्वायर 8+12√2, ये बनेगा 17+2√2। ये तो इर्रेशनल है। ठीक है, ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल। √3 इज अ रैशनल नंबर, ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स है इसमें, दोनों फॉल्स वाला ऑप्शन शायद नहीं होता होगा ना, हो सकता है फिर ये इर्रेशनल हो। ठीक है, चलो देख लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। 2.35 का मॉड बार, देखो 2.35 का बार है, बार मतलब 35 35 35 35 सो। तो जब नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल। ठीक है, जब भी आपके पास नंबर रिपीट हो रहा हो उसको रैशनल बोलते हैं। इरैशनल बोलते हैं जिसमें नंबर नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट ना हो रहा, तो ये रैशनल। अगला √0.4, 0.4 क्या हुआ, इसको अगर आप लिखते हो 4/10 तो इसका तो रूट आ जाएगा, इसका रूट नहीं निकलेगा, है ना। ये बेसिकली क्या बनेगा, इसका रूट तब भी रहेगा, तो ये इरैशनल नंबर है। ये अगर आप इसको सोच रहे हो कि ये 0.2 होगा तो आप गलत सोच रहे हो। 0.2 होने के लिए इसको 0.04 होना पड़ेगा, तब जाके 0.2 होता है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसलिए इसको इरैशनल बोलेंगे। डी आंसर होगा। नेक्स्ट 3+√2, 3+√2 क्या है? इरैशनल, है ना। रैशनल, ये रैशनल है और ये इरैशनल है, तो रैशनल प्लस इरैशनल इरैशनल होता है। नेक्स्ट √3 - 3/√3, ये क्या होगा देखो, √3 - 3/√3। इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में √3/√3, इसको इसके डिवाइड में 3/√3, ये कट जाएगा, 1 आएगा। देखो 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, है ना, ये और ये कटेगा, 3 आएगा। इस 3 को लिख दो √3 का स्क्वायर अपॉन √3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 - √3। ये रैशनल है, ये इरैशनल है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इरैशनल, तो ये इरैशनल नंबर है, तो ये हो गया एन इरैशनल। नेक्स्ट 25, 2 - 5√3, ये तो इरैशनल है। ठीक है, अगला √2 √2 - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √2 × √2, √2 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया √2, तो ये बनेगा 2 - √2, ये क्या है? इरैशनल। ठीक है, तो इसको इरैशनल बोलेंगे। नेक्स्ट 2 + √2 का स्क्वायर, ये भी इरैशनल है, खोल के देख लो, 4 + 2 + 4√2, तो ये बनेगा 6 + 4√2। चलो 28, a + √b डॉट a - √b इज अ रैशनल नंबर वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर। ये करेक्ट है, ये ट्रू है। देखो कैसे, a + √b इंटू a - √b, आपने पढ़ा हुआ ना, a + b इंटू a - b, ये बनता है a² - b², तो इसको लिख दो a² - √b का स्क्वायर, तो ये बनेगा a² - b। ये कौन सा हो गया? रैशनल हो गया, क्योंकि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो रैशनल ही आएगा। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल इज ऑलवेज रैशनल। अगर दो इरैशनल नंबर लो, √2 × √3 का प्रोडक्ट करो, कितना आएगा? √6 आएगा, तो इसने बोला कि रैशनल आना चाहिए, तो ये फॉल्स है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल ही आएगा, रैशनल भी आ सकता है, और नहीं मतलब इरैशनल आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे दो नंबर है जिसका आ सकता है, अगर सेम नंबर ले लो तब आ सकता है।
लेकिन उसने हमें ऐसा नहीं बोला ना, हम तो कुछ भी ले सकते हैं, तो जनरल, इन जनरल तो ये फॉल्स होगा। अगला 2 + √2 इज एन इररेशनल नंबर, ट्रू है। The sum of non-zero rational number and an irrational number is always an irrational number। हाँ, अगर आप कोई रैशनल नंबर लेते हो 2 लेते हो और आप लेते हो इररेशनल नंबर √2 लेते हो, दोनों का सम करो तो इररेशनल ही आएगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है। तो आपने लिखना था A is true and R is true and R is the correct explanation of A। क्या लिखना था? A is true, R is true and R is the correct explanation of A। लो जी अगला, √2 × 5 - √2 इज एन इररेशनल नंबर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √2 का स्क्वायर, ये बना 5√2 और ये बना 2। तो ये कौन सा नंबर है? इररेशनल ही है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। हाँ ट्रू है ये, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। कोई ऐसे दो नंबर हैं जिसका प्रोडक्ट करने पे रैशनल इररेशनल ना आए, अगर देखा जाए तो सेम सेम लोगे तो बन जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा। और कोई एग्जांपल है ऐसी? अगर आपने 5 लिया, अरे पर इसने ये नहीं बोला, इसने यहां पे ये नहीं बोला ये फॉल्स होगा। देखो कैसे, इसने ऐसा तो बोला नहीं है कहीं पे कि सेम नंबर, इसने ये नहीं बोला कि आप सेम नंबर लो या डिफरेंट नंबर लो। अगर हमने सेम नंबर ले लिया तो ये रैशनल आ रहा है ना, नहीं समझे? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं इसमें ये नहीं बोला है कि आपको सेम नंबर लेने या डिफरेंट नंबर लेने हैं, क्योंकि अगर हमने सेम नंबर ले लिए तो उनका प्रोडक्ट तो जरूरी नहीं है ना, ठीक है। हमने सेम नंबर लिए तो उसका प्रोडक्ट तो रैशनल आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बोलना चाहिए था कि हमें सेम नंबर लेने हैं या नहीं लेने हैं, वो जरूरी था बोलना, इसलिए हम इसको फॉल्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनमें से बताना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इररेशनल है। ये इररेशनल है, इसको खोलोगे 5, इस पे a - b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² - 2ab, तो ये बनेगा 5 + 3 - 2√15, तो बन गया 8 - 2√15। तो ये कौन सा नंबर है? इररेशनल, ये इररेशनल है, ठीक है। यहां देखो a + b, a - b, ये क्या बनेगा? a² - b², ये बनेगा 25 - 3, ये 22 हो गया। तो ये कौन सा है? रैशनल, ठीक है। ऊपर वाला इररेशनल, नीचे वाला रैशनल। चलो जी अगला, प्रूफ दैट, ये कर लिया शायद हमने, हाँ ये कर लिया ना, √2 + √3 का होल स्क्वायर, ये किया हमने, अभी पीछे क्या था देखो, ये रहा ना, ये देखो, ये सेम क्वेश्चन हमने कर लिया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलो अब एक ही आ जाओ, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इररेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √2 + √3 इररेशनल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? सपोज करो √2 + √3 रैशनल है, ये क्या है? रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा? a/b की फॉर्म में होगा, है ना। अब लिख लेना वेयर a एंड b आर को प्राइम, साइड पे लिख देना, दोनों तो स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा √2 + √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² / b²। यहां पे लगाओ a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab,
2√2 इंटू √3 इक्वल टू a²/b²। ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 2√6 इक्वल टू a²/b²। 2 + 3 5, 2√6 इक्वल टू a²/b²। 5 को उस तरफ ले जाओ, 2√6 इक्वल टू a²/b² माइनस 5। एलसीएम लो इसका, 2√6 b² a² माइनस 5 b²। ये 2 यहां ले आओ, 2 को इसके नीचे ले आओ, ये बन गया 2b²। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। तो आप लिख सकते हो √6 इज रैशनल। लेकिन √6 रैशनल थोड़ा होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये तो इररैशनल नंबर है। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट, विच कॉन्ट्राडिक्ट आर सपोजिशन इज रॉन्ग, विच कॉन्ट्राडिक्ट आर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हेंस √2 + √3 इज इररैशनल, ये इररैशनल। ठीक है, अब ऐसे ही आपको ये करना है होमवर्क में, एक और एक ये करना है होमवर्क में। लो जी, ये करके आओ। अब एक आखिरी लेक्चर बचा हुआ है बस बेसिक वालों का, तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ना आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करवानी है। ठीक है, कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में HCF, किस क्वेश्चन में LCM लगाना है। तो हम आपको एक नई ट्रिक सिखाएंगे, आपको एकदम क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि LCM है कि HCF है। लो जी, ये